नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश की जो हालत चल रही है, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार ही है। चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच डॉक्टरों का दावा है कि हॉस्पिटलों में पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है ऑक्सीजन की और सभी दवाइयों की। अवैध शमशान हटाने की मांग को लेकर नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। चाचौड़ा की ग्राम पंचायतों में भी लगा कोरोना कर्फ्यू। दुर्घटनाग्रस्त ऑक्सीजन से भरे टैंकर को हाइड्रा व क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश की जो हालत चल रही है, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार ही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही है। वहीं जो इंजेक्शन बिक रहे हैं वो ब्लैक में 20-20 हज़ार के मिल रहे हैं। अगर बात कोरोना टेस्टिंग की करें तो बहुत सी कंपनियां टेस्टिंग कर रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। प्रदेश में 60,000 बेड की ज़रूरत है, लेकिन 36,000 ही उपलब्ध है। आपको बता दें, हालात को देखते हुए पीसी शर्मा ने 30 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। 74-75 लोगों का दाह संस्कार हुआ है। वहाँ जदा में भी मिट्टी खत्म हो गई, इधर लकड़ी खत्म, उधर मिट्टी खत्म, ये स्थिति हो रही है। और 112 के आसपास कल कोविड-19 के प्रोटोकॉल में लोगों के दाह संस्कार और फ्यूनरल हुए थे, दफनाया गया था। और ये लगातार ये सब आंकड़े सरकार छुपा रही है। सरकार आंकड़े न छुपाए, स्थिति बद से बदतर है। लकड़ी भी नहीं है वहाँ पर, और जो फर्नेसेस हैं वो भी ठीक से चल नहीं पा रही। ये सब स्थिति बनी है। चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच डॉक्टरों का दावा है कि हॉस्पिटलों में पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है ऑक्सीजन की और सभी दवाइयों की। एक तरफ तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है, अनेकों जगह से विभिन्न तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इस बीच राजधानी भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की जगह पदभार संभाल रहे डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि अस्पताल में सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा इंजेक्शन की भी उपलब्धता सुनिश्चित है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी की जा रही है तथा ऑक्सीजन की हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे यहाँ जो स्थिति चल रही है, कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में, आइसोलेशन में और सभी जगह कोविड केसेस हैं। सभी पेशेंट को जिनको भर्ती कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है, इंजेक्शन है हमारे पास में, दवाएं उपलब्ध हैं। फीवर क्लिनिक में जो जांच की सुविधा उपलब्ध है, वो सभी कार्य अभी रेगुलर चल रहे हैं। अवैध शमशान हटाने की मांग को लेकर नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से देह संस्कार के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति में भोपाल का नागरिक दहशत में कहीं भी शवदाह कर रहा है। कल शुक्रवार को हरिनगर में बीचों बीच पानी की टंकी के नीचे बने अवैध शमशान घाट में कोरोना पॉजिटिव मृत शरीर का देह संस्कार किया गया, जिसके बाद से ही मोहल्ले वालों में दहशत का माहौल बन गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर में भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसके बाद रहवासियों ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध शमशान को हटाने की मांग की है। रहवासी क्षेत्र से शमशान घाट हटाया जाए, रहवासी क्षेत्र से शमशान घाट हटाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा राज्य में लागू होना चाहिए राष्ट्रपति शासन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश की हालत सुधारने के लिए राज्य की कमान सेना को सौंपनी चाहिए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भोपाल सांसद के गायब होने पर उन्होंने कहा कि जब राज्य को सांसद की ज़रूरत होती है तब भोपाल की जनता का ज़रूरत और साथ छोड़कर सांसद गायब हो जाते हैं। मांग है कि ये पूरा सिस्टम सेना को सौंपा जाए भोपाल में और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो इस तरह से अगर लोगों की जान जाती रही और सिस्टम फेल होता रहा तो एक दिन
सड़कों पर लोगों की बॉडीज़ मिलेगी और जितने भी वाहन हैं ये भी सब कम पड़ जाएंगे। मंत्री पीसी शर्मा का इंजेक्शन चोरी होने पर बड़ा बयान। रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल के इतने प्रतिष्ठित अस्पताल हमीदिया से इंजेक्शन का चोरी होना अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। कहीं न कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो 800 से ज़्यादा वहाँ चोरी चले गए। जब हमीदिया अस्पताल से ही रेमडेसिविर की चोरी हो जाएगी तो बचेगा क्या? दुर्घटनाग्रस्त ऑक्सीजन से भरे टैंकर को हाइड्रा व क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। दोराहा सीहोर में दुर्घटनाग्रस्त हुए ऑक्सीजन से भरे टैंकर को क्रेन व हाइड्रा की मदद से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। ये ट्रक दिल्ली से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट भोपाल के लिए रवाना हुआ था, जहां आवश्यक प्रक्रिया के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने का शेड्यूल है। दिन भर की कड़ी मशक्कतों के बाद इस ऑक्सीजन टैंकर को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कोरोना काल को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के नर्मदा हॉस्पिटल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सुविधा छतरपुर को मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण अस्पताल जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्चे पर उपलब्ध करवाने का ये भरपूर प्रयास करेंगे। और जहां नर्मदा अस्पताल है उसने जनता की बहुत बेहतर सेवा की है। कोरोना काल ने हमको ये बता दिया है कि केवल सरकारी फैसिलिटीज पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बनाने में होते रहना चाहिए। भदभदा विश्राम घाट उपाध्यक्ष का बयान, रोज जलती हैं 70 से 80 लाशें। भदभदा विश्राम घाट समिति के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विश्राम घाट में रोज 70 से 80 लाशों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। मुश्किल से आम दिनों में 10 से 12 या 15 बॉडियां आती थी दाह संस्कार हेतु। वहाँ आज की डेट में कल 88 दाह संस्कार हुए। आज यानी कल रात को, परसों की रिपोर्ट है कि 88 हुए और कल रात में 79 जिसमें से 68 कोरोना पीड़ित थे। आज तक हमें शासन की ओर से 1 रुपये कोई मदद नहीं की गई है। लकड़ी की प्रॉब्लम अलग है, हम लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कभी रायसेन से बुलवाते हैं, कभी पेरसिया से बुलवाते हैं, यानी कई जगहों से लकड़ी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।